अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को और देखता रहता हूँ कि जब उनसे मैं ये कहूँ कि तुम वसल्लम की सिर्फ़ शफ़ाअत के मुंतज़िर बैठे हो, तुम अल्लाह के रसूल को फ़ॉलो करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो उसके जवाब में जो जो कॉमन आंसर मुझे अक्सर मिलता है वो ये होता है कि हम बड़े गुनहगार हैं और आप वसल्लम तो बहुत बड़े पैगंबर थे, अल्लाह के हबीब थे और उन्हें अल्लाह की मदद भी हासिल होती थी। तो हमारे लिए ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो कर सकें। उसके बाद मैं उन्हें आप वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह का एक कौल बताता हूँ, जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मोमिनीन के लिए या मुसलमानों के लिए या तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो इस पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। फिर वो नमाज़ें भी मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं। बाकी सब भी जो आम अमाल हैं अक्सर मुसलमानों के करने के, वो सारे करते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि कोई ऐसा काम जो उनकी आदत बन चुका है और वो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है, तो जब उसके बारे में बात की जाए और उनसे कहा जाए कि यार ये काम भी गलत है, ये आप वसल्लम के किरदार का हिस्सा नहीं था, उनकी तालीम का हिस्सा नहीं था, आप इस काम को भी छोड़ दें। तो उसके जवाब में वो फिर अपने गुनाहों की फ़हरिस्त गिनवाते हैं, अपनी बेचारगी ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम जो हैं बड़े कमज़ोर हैं, अब जितना हमसे अमल हो सकता है हम उतना ही करेंगे। हालाँकि बहुत सारे काम हैं जो उनकी दस्तरस में हैं और अगर वो सच्चे दिल से करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते। उसकी वजह यही है कि उनमें से अक्सर ऐसी है जो खुद को इतना कमतर समझते हैं कि उन्हें लगता है कि अमल करना भी हमारे सकत में नहीं आता। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किस्म के हालात में रहकर इस्लाम को कायम करके गए हैं और इस्लाम पर अमल करके हमें दिखा कर गए हैं, उस तरह के हालात अगर आज कोई इंसान अपने आप में देखे तो उसे दूर-दूर तक उसका वास्ता ही नहीं पड़ा ऐसे हालात से, जिन हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रना पड़ा हो। अब बात आती है कि अगर हम किसी को कन्विंस ये करें भी कि उसे आप वसल्लम को फ़ॉलो करना चाहिए, जिस तरह के अल्लाह का हुक्म है। और एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें आप वसल्लम की शख्सियत के बारे में बताइए, उनके किरदार के बारे में बताइए। तो उसके जवाब में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में लिखा है, वही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, वही तो उनकी शख्सियत है। अब अगर हम में से कोई शख्स वाक़ई सच्ची नीयत से या सच्चे दिल से इस तरफ आना चाहे कि मैं आप वसल्लम को फ़ॉलो करके चलूँगा और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी पर्सनैलिटी का एक अक्स बनने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है? या यूँ कहिए कि सिंपलेस्ट या पहला स्टेप क्या है जो इस शख्स को लेना चाहिए? तो मेरा ये ईमान है और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने वाक़ई तब्दीली का सफ़र शुरू करना है, तो वो सच्चाई से करे, ईमानदारी से करे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु नबूवत मिलने से पहले जो 40 साल थे उनकी ज़िंदगी के, उन्होंने 2 क्वालिटीज़ पर अपना सारा या अपनी सारी शख्सियत कायम की। वो क्या थी? उनका सादिक और अमीन होना। और अगर आप और मैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक दूसरे को और अपनी सोसाइटी को, तो वहाँ जाकर अगर हम देखें तो हमें ये 2 चीज़ें बिल्कुल कम नज़र आती हैं। और अगर किसी में नज़र आ जाएँ तो आपकी नज़र में उसकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है कि इस फ़ितने के दौर में भी ऐसे ईमानदार और सच्चे लोग मौजूद हैं। तो इसी बिना पर और इसी दलील की बेस पर मैं समझता हूँ कि अगर आपने तब्दीली का सफ़र शुरू करना है और आप वसल्लम की पैरवी करने का असल सफ़र शुरू करना है, तो आप सच से शुरुआत कीजिए। सच आपके कौल का, आपके अमल का और आपकी सोच का, जिसमें दूसरों की खैरख़्वाही और भलाई भी शामिल हो, अपनी और अपनी सोसाइटी की, अपनी फ़ैमिली की, अपने घर वालों की भी भलाई का ख़ास ख़्याल रखा गया हो। लेकिन
ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ خدا کے قانون کو توڑ کر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ سچ بولیں، سچ سننے کی ہمت بھی رکھیں، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک آسان کوالٹی ہے سچ بولنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا چیلنج قبول کر لیں کہ اگلے 15 دنوں تک، صرف 15 دنوں تک آپ ایک ٹرائل کے طور پر اس ایک کوالٹی کو اڈاپٹ کر لیں کہ اگلے 15 دنوں تک آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے صرف سچ بولنا ہے، یقین کیجئے پھر اگر یہ 15 دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابو جہل بھی ملیں گے، ابو لہب بھی ملیں گے، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھے، آپ کو ایسے سچے لوگ بھی ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منافقوں کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی تو اگر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے کو ایکسٹینڈ کیا کہ میں اگلے تین مہینے تک کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، تب بھی جا کر آپ کو زندگی کی حقیقت اور رشتوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جی، یہ تھا آج کا اہم پیغام میرا آپ لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ اس چیز کا ارادہ بھی کریں گے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ایسے باطل بہانوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں خدا کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنے۔